गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सरल एवं सादगीपूर्ण जीवन के बारे में पढ़ेंगे, जिसका वर्णन महादेवी वर्मा जी ने किया है। महादेवी वर्मा ने राजेंद्र बाबू को पहली बार पटना के स्टेशन पर देखा। प्रथम दृष्टि में उनकी जो आकृति लेखिका की स्मृति पटल पर अंकित हुई, वह वर्षों पश्चात भी वैसी ही बनी रही। काले घने कटे हुए बाल, चौड़ा मुख, बड़ी बड़ी आँखें, गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी ग्रामीणों जैसी मूँछें, लंबा कदकाठ, ग्रामीणों की सी वेशभूषा, सिर पर गांधी टोपी पहने हुए राजेंद्र बाबू का व्यक्तित्व बरबस हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। न केवल आकृति, शारीरिक गठन और वेशभूषा भी एक सामान्य भारतीय की तरह थी। प्रतिभा और बुद्धि की विशिष्टता के साथ उनकी संवेदनशीलता भी उनके सामान्य व्यक्तित्व को उजागर करती थी। लेखिका को राजेंद्र बाबू के संपर्क में आने का अवसर 1937 में मिला, जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र बाबू जी ने महिला विद्यापीठ के महाविद्यालय के भवन की नींव डाली। तभी उन्होंने अपनी पौत्रियों की शिक्षा व्यवस्था के लिए महादेवी से आग्रह किया और उन्हें विद्यापीठ के छात्रावास में भर्ती करवा दिया। इसी बीच लेखिका का परिचय राजेंद्र बाबू की पत्नी से हुआ, जो स्वभाव से बहुत ही सरल, सीधी सादी, क्षमाशील और ममता की मूर्ति थी। एक जमींदार परिवार की वधू और महान स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी होने पर भी उनमें अहंकार लेस मात्र भी न था। यानी बिल्कुल साधारण ग्रामीण महिला थी। छात्रावास की बालिकाओं तथा नौकर चाकरों पर वह समान रूप से अपने स्नेह को लुटाती थी। राजेंद्र बाबू भी सभी छात्राओं को स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखते थे, यानी सभी छात्राओं को अपनी पोतियों के समान ही मानते थे। यही नहीं, उन्होंने अपनी पोत्रियों को भी सामान्य बालिकाओं के साथ सादगी एवं संयम से रहने का पाठ पढ़ाया था। वे उनमें अहंकार की भावना नहीं देखना चाहते थे। इसलिए भारत के राष्ट्रपति बनने पर भी उन्होंने अपनी पोतियों को पहले की तरह ही सादगीपूर्ण रहते हुए कर्मनिष्ठ बनने की शिक्षा दी थी। राजेंद्र बाबू की पत्नी में भी कोई परिवर्तन न आया था। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी वह एक सामान्य भारतीय नारी की तरह जीवन यापन करती थी। अपने परिवार वालों का भोजन है वो खुद बनाती थी। सभी लोगों को खाना खिलाकर उसके बाद खुद भोजन ग्रहण करती थी। एक दिन जब महादेवी दिल्ली आने का विशेष निमंत्रण पाकर
राष्ट्रपति भवन पहुंची तो वहां उनका खूब स्वागत सत्कार हुआ। भोजन के समय राजेंद्र बाबू और उनकी पत्नी का उपवास होने के कारण महादेवी को उनके साथ फलाहार लेना उचित लगा, यानी फल खाने अच्छे लगे। उस दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति को सामान्य आसन पर बैठकर दिन भर उपवास के उपरांत कुछ उबले हुए आलू खाकर पेट भरते देखकर लेखिका को आश्चर्य हुआ और उन्होंने उनके चेहरे पर संतोष की एक झलक महसूस की। इस तरह देश रत्न यानी भारत रत्न प्राप्त भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू का व्यक्तित्व बहुत ही सरल और सादगीपूर्ण था। तो स्टूडेंट, ये अपना लेसन कंप्लीट है, इसको अच्छे से रीड कर लेना। थैंक यू।